नमस्कार। बिरसा न्यूज 24/7 में आप लोगों को सुस्वागतम। जी हाँ, ये बात साल 1965 की है। तब बलवंत राय मेहता गुजरात के मुख्यमंत्री थे। ग्रामीण भारत का नवनिर्माण के प्रति दूरदृष्टि रखने वाले मेहता राज्य का दूसरे मुख्यमंत्री थे। 19 सितंबर 1965 को वो अपनी पत्नी, 3 स्टाफ और एक पत्रकार का साथ कच्छ इलाका का दौरे पर थे। मेहता तब मीठापुर स्थित टाटा केमिकल्स का प्लांट में आए थे। वहाँ से उनके विमान अमेरिकी ब्रिजक्राफ्ट ने भारत पाकिस्तान सीमा की तरफ कच्छ के लिए उड़ान भरी थी। हालांकि उन्हें मीठापुर में रोका गया था, लेकिन रुके नहीं। उस वक्त भारत पाकिस्तान का बीच युद्ध छिड़ा हुआ था। जैसे ही मेहता का विमान मीठापुर से निकला, पाकिस्तानी वायुसेना के फाइटर जेट का पायलट कैस हुसैन ने उसे निशाना बनाने की लगातार कोशिश की। मेहता का विमान भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड पायलट जहांगीर इंजीनियर उड़ा रहा था। 3000 फीट की ऊंचाई पर जहांगीर इंजीनियर ने पाकिस्तानी पायलट की हरकतें देखा। हवा में ही अपने विमान का विंग्स हिलाकर दया का भीख मांगी थी, लेकिन पाकिस्तानी पायलट हुसैन ने पाकिस्तानी वायुसेना से आदेश मिलते ही मेहता का विमान पर हमला बोल दिया। तब मेहता का विमान को 100 मीटर की ऊंचाई से ही नस्तनाबूद किया गया। इस हमले में गुजरात की तत्कालीन मुख्यमंत्री बलवंत राय मेहता का अलावा उनकी पत्नी सरजमन मेहता, उनकी निजी स्टाफ का 3 सदस्य, पायलट जहांगीर हुसैन, चालक दल का एक सदस्य और गुजरात समाचार का एक रिपोर्टर मारे गए थे। वो 19 सितंबर 1965 का शाम 4 बजे की घटना है। इसके थोड़ी ही देर बाद ऑल इंडिया रेडियो ने ये खबर दी कि पाकिस्तानी हमले में गुजरात के मुख्यमंत्री समेत कुल 8 लोग मारे गए। इस घटना का कई साल बाद 2011 में पाकिस्तानी पायलट कैस हुसैन ने जहांगीर इंजीनियर को बेटी को ईमेल से खत लिखकर इस हादसे के लिए माफ़ी मांगी थी। पाकिस्तानी एयरफोर्स के अधिकारी से ब्लॉगर वैन 70 वर्षीय कैसर तुफैल ने इस घटना पर शोध किया और निष्कर्ष निकाला था कि पाकिस्तानी अधिकारियों ने तब गलत अनुमान लगाया था कि मेहता का विमान उस समय एक निगरानी मिशन पर था। पायलट हुसैन ने भी लिखा था कि उसे विमान पर हमला करने का आदेश मिला था। बलवंत राय मेहता स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड से नाराज होकर ब्रिटिश हुकूमत से ग्रेजुएशन की डिग्री लेने से इनकार कर दिया था, लेकिन कॉलेज से निकालने के बाद वो लाला लाजपत राय का संगठन सर्वेंट ऑफ पीपल यानी कि सर्वेंट ऑफ पीपल में शामिल हो गया था। मेहता गांधी जी और सरदार पटेल का भी करीब रहे थे। 1930 से 32 के दौरान असहयोग आंदोलन और फिर भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने जेल काटे थे। 1952 में जब देश में पहली बार चुनाव हुए थे तो बलवंत राय मेहता ने कांग्रेस का टिकट पर भावनगर से चुनाव लड़ी थी और जीतकर संसद पहुंची थी। 1957 में भी वो दूसरी बार सांसद बनने में कामयाब रहे। 1957 में ही तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बलवंत राय मेहता की अगुवाई में एक कमेटी बनाई थी, जिन्होंने 30 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। इसलिए मेहता का देश में पंचायती राज का पितामह भी कहा जाता है। बैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, बिरसा न्यूज 24/7।